ये जो इन्होंने नाम रखा ना फर्जी नाम इंडिया, वो एक्चुअल में इंडिया नहीं है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिश की, जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है। जो इतने सारे दुश्मन एक दूसरे को आज तक पानी पी पी के गाली देते थे, वो आज एक दूसरे के साथ गलवैयां करके खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे हैं। इन लोगों के जो काम है ना सर, वो काम बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि लोग इन पे भरोसा कर सके। सबका पर्सनल एजेंडा है, किसी का देश का एजेंडा नहीं है। अरविंद केजरीवाल पर्सनल एजेंडा, उनको जो है ऑर्डिनेंस वापस करवाना है। ममता बनर्जी, उन पे ईडी सीबीआई उनके भतीजे पे रेड हो रहा है, उनका पर्सनल एजेंडा। नीतीश कुमार, उनका पर्सनल एजेंडा। और इतने सारे अगर दूल्हा को आप बैठाओगे तो मंच तो टूटेगा ही। मोदी कह रहे हैं बंगलुरु में महागठबंधन की बैठक हो रही है, मोदी कह रहे हैं बेईमान गठबंधन बन गया है। बिल्कुल बेईमान गठबंधन बन गया है। ये जो इन्होंने नाम रखा ना फर्जी नाम इंडिया, वो एक्चुअल में इंडिया नहीं है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिश की, जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है। ये नकली इंडिया है। ये जो इन्होंने कांग्रेस की अभी भी पुरानी मानसिकता वही चली आ रही है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वही मानसिकता को ये फॉलो कर रहे। कुछ दिन तक अभी बिहार में पीडीए बना के बैठे थे, अब पीडीए फ्लॉप हो गया, पीडीए का झंडा उखड़ गया, तब बेंगलोर में जाके इन्होंने इंडिया बना दिया। जबकि अब क्या युद्ध होगा पता है? इंडिया वर्सेस भारत होगा, जिसमें हम भारत का साथ देंगे, और वो जो भारत है वो एनडीए है, जिसमें 37 पार्टियां उनके साथ खड़ी हुई है। इनके साथ तो 23-24 पार्टियां खड़ी हुई है, वो भी ऐसी पार्टियां जिसके आधा से ज़्यादा मंत्री ईडी और सीबीआई के रडार पे, आधा से ज़्यादा भ्रष्ट करप्ट लोग बैठे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। सब देश विरोधी तत्वों को जोड़ दिया उन्होंने अपने साथ, लेकिन एक्चुअल में जो भारत जोड़ने का काम किया वो तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे जुड़ गए, बिहार से नीतीश बाबू लालू यादव जुड़ गए, यूपी से अखिलेश यादव जुड़ गए, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जुड़ गए, बंगाल से ममता बनर्जी जुड़ गई, साउथ से केसीआर और स्टैलिन जैसे जुड़ गए। जो इतने सारे दुश्मन एक दूसरे को आज तक पानी पी पी के गाली देते थे, वो आज एक दूसरे के साथ गलवैयां करके खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने तो आज ये भी कहा है कि लोग एक चेहरे पर कई चेहरे लगा ले रहे हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा छूट गया तो सब नजर आ जाएगा। इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूँ 2024 तक आप कैसे भी करके अलायंस बना के रखो, 2-4 सीट मिल जाएगी मिली जुली सरकार में। अगर तुमने ये जो शुरू कर दिया ना कारनामा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा, तो जो तुम्हारा पर्दा है वो हट जाएगा, जनता देख लेगी। और जो इनका अरविंद केजरीवाल का झाड़ू है, उस झाड़ू से इनको मार के अखिलेश के साइकिल पे बैठा के भगाएगी। नहीं, एक बात और कही है ना कि अभी पहले चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यही तो 2019 से बोलते चले आ रहे हैं। चुनाव का दौर शुरू हो गया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री चेहरा, और डिसाइड करेंगे भी कैसे? इनके अंदर इतनी ज़्यादा फूट खुद है। ममता बनर्जी सोच रही है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, नीतीश बाबू सोच रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, केसीआर सोच रहे हैं मैं बन जाऊंगा, स्टैलिन सोच रहे हैं। सब बकरियों की तरह मैं कर रहे हैं, लेकिन इंसानों की तरह कोई नहीं बता रहा है कि हमारा एकजुटता का इन्होंने अलायंस बनाया ना, तो उस अलायंस को नेतृत्व करने के लिए, लीड करने के लिए कोई एक अच्छा सा चेहरा चाहिए ना हमें। इसीलिए हमारे दिमाग में विजन क्लियर है, या तो मोदी को लाना है या तो मोदी को नहीं लाना है, लेकिन दोनों में एक चेहरा कॉमन है, मोदी। तो हमारे दिमाग में वो चेहरा बना हुआ है। लेकिन बैठकों का दौर कब तक चलेगा? 2024 के पहले तक। अभी बैठकों का दौर चल रहा है, अभी नाम बदलने का भी दौर चलेगा। योगी जी से ज़्यादा नाम तो इन लोग बदलते हैं। कभी यूपीए रहता है, कभी पीडीए बन जाता है, कभी इंडिया बन जाता है, आगे पता नहीं इटली बनेगा, फ्रांस बनेगा। सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता, उसके लिए ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। ये जो इनकी अलायंस बन रही है, उस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। अगर कोई ज्ञानी है जिसको पता होगा कि मैं एनडीए के साथ जाऊंगा तो लंबे समय तक सरकार में बना रहूंगा, लोगों की जनता की सेवा कर पाऊंगा, वो आज एनडीए के साथ बैठक में बैठे हैं। लेकिन जो नीच लोग हैं, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो लोग आज नकली इंडिया के साथ जाके बैठे हैं। जिस तरीके से आज वीडियो मैंने देखा, अरविंद केजरीवाल एकदम मुस्कुराते हुए ऐसे गए हैं जैसे एक गिरगिट देख ले उनको तो वो भी शर्मा जाए कि इतना जल्दी इन्होंने रंग बदला। 2 दिन पहले तक हमें पता चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल अलायंस नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन कुछ ऑफर आया होगा, आज एकदम मुस्कुराते हुए बेंगलोर पहुंचे हैं घूमने। तो ये जो इनकी दोहरी मानसिकता है ना, वो जनता देख रही है। आने वाले समय में चुनाव के माध्यम से इनको इनका जवाब मिल जाएगा। मोदी को परास्त करने के लिए महागठबंधन को क्या करना पड़ेगा? मोदी को परास्त करने के लिए महागठबंधन महामृत्युंजय जाप करवाए और दुआ करे कि अगले साल, अगले जन्म में अगर हमारी पार्टी बने तब हम मोदी को हरा दें, या मोदी नामक व्यक्ति जन्म ही ना ले, क्योंकि इस जन्म में तो मोदी को हराना लगभग नामुमकिन है। और ये भारत की जनता का संकल्प है कि मोदी को हम लाएंगे ही लाएंगे। राहुल गांधी को पीएम बनने में कितना इंतजार करना पड़ेगा? राहुल गांधी जी सर वो चंद्रयान है जो आज तक कभी लैंड हो ही नहीं पाए हैं। जितने बार वो लॉन्च हुए उतने बार फेल हुए हैं। तो ऐसे चंद्रयान की भारत को जरूरत नहीं है। ऐसे चंद्रयान सिर्फ इटली में ही सफल हो सकते हैं। भारत में तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। चंद्रयान 3 सफल हो गया नहीं?
बिल्कुल 100% होगा। अरे हमारे तरक्की से तो अब पाकिस्तान भी जलने लग गए हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि मोदी क्या बड़ी चीज़ है। भारत के लोगों को उसकी कदर नहीं है। पाकिस्तानियों से पूछो जो मोदी की भीख मांग रहे हैं कि हमें मोदी चाहिए, हमें मोदी चाहिए, उनसे पूछो मोदी का क्या महत्व है। इनको क्या पता है, इनको फ्री में मिल रहा है इसीलिए उनकी कदर नहीं है। जिसको मेहनत करके मिलता है उसको समझ में आ रहा है मोदी क्या चीज़ है। आज बंगलुरु में आयोजित महागठबंधन की बैठक में एक बात तो तय हो गई है कि चुनाव तो एक साथ लड़ेंगे, उसका नाम भी रख दिया गया है इंडिया, लेकिन प्रत्याशी प्रधानमंत्री का कौन होगा ये बाद में तय होगा। सर क्या नाम है आपका? सत्येंद्र। बारात तो जाने की तैयारी हो गई लेकिन दूल्हा तैयार नहीं हुआ है। सर सच में अगर आपको मैं बोलूं, ऐसा बारात आज तक किसी ने देखा नहीं होगा कि बाराती के लिए तो सारे लोग तैयार हैं। ये देखिए, ये सब एक ना प्रोपेगेंडा और ड्रामा है। मतलब इन लोगों को बिहार का लिट्टी चोखा खाना था तो पहले पटना पहुंच गए, अब कर्नाटका का इडली डोसा खाना है तो वहाँ पहुँच गए, फिर मतलब डिफरेंट स्टेट में जाकर के वहाँ के लुत्फ उठा रहे हैं, डिनर पार्टी कर रहे हैं। तो इससे लोगों का जो एजेंडा, जो देश की मूलभूत चीज़ें हैं ना, उसका समाधान नहीं हो सकता सर। ये लोग देखिए, मैंने बार बार एक चीज़ बोला है कि इन लोगों का हाथ तो मिल रहा है, पेट भी मिल रहा है, लेकिन दिल नहीं मिल रहा है। और वो दिल तब तक नहीं मिल सकता सर जब तक ये लोग एक साथ मोदी जी के हर एक मैटर का जो अपोजिशन वाले विरोध करते हैं वो चीज़ खत्म नहीं होगा। और हो क्या रहा है सर, आप एक चीज़ बताइए, मैं मानता हूं कि पॉलिसी में कहीं भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप देश को गाली दे दो। ये लोग कहते हैं मोदी जी ने देश बेच दिया, ये लोग कहते हैं कि भारत में अब लोकतंत्र खतरे में है, इससे देश का नुकसान होता है। तो ये विपक्षी लोग कितना भी मिल लें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला सर। नया नाम दिया ना, इंडिया नाम दिया है शॉर्ट में। देखिए, इंडिया नाम देने से कुछ नहीं होगा। अगर नाम देने से होता तो राहुल गांधी जी इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा करके आए थे, उसी से बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता। नाम देने से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। आप काम कैसा कर रहे हो वो डिपेंड करता है। इन लोगों के जो काम है ना सर, वो काम बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि लोग इन पे भरोसा कर सके। सबका पर्सनल एजेंडा है, किसी का देश का एजेंडा नहीं है। आप एक एक नाम उठा लीजिए ना, अरविंद केजरीवाल पर्सनल एजेंडा, उनको जो है ऑर्डिनेंस वापस करवाना है। ममता बनर्जी, उन पे ईडी सीबीआई उनके भतीजे पे रेड हो रहा है, उनका पर्सनल एजेंडा। नीतीश कुमार, उनका पर्सनल एजेंडा, अब वो सोच रहे हैं कि भाई बुढ़ापे में जाके मैं पीएम फेस बन जाऊं। मतलब सबका एक एक उठा करके देख लीजिए, सबका पर्सनल एजेंडा है। देश के लिए एक इन्होंने बता दीजिए, एक इन्होंने लाइन बोला हो कि देश के लिए मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, कुछ बोला? कुछ नहीं बोला ना। पर्सनल एजेंडा से चल रहे हैं, तो ऐसे क्या देश चलने वाला है? और इतने सारे अगर दूल्हा को आप बैठाओगे तो मंच तो टूटेगा ही। किस किस को बैठाओगे? इनमें मैं कह रहा हूं, तय कर लीजिए कि अगला प्राइम मिनिस्टर आप किसको घोषित कर रहे हो। ये घोषित ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई है ही नहीं। एक वो आप चल रहा था ना कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, वही बात है। कहाँ मतलब मोदी जी और कहाँ ये लोग, कोई कंपेयर ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 9 साल में मोदी ने देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि बेईमानी का सम्मेलन हो रहा है। सर वही कह रहा हूँ ना, 9 साल में अगर ये दिल्ली पे ध्यान दे लिए होते तो आज दिल्ली के लोग जो परेशान हो रहे थे ना, जो बाढ़ में देख रहे हैं आप, रिलीफ कैंप में बैठे हुए हैं, घर छोड़ करके बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, वो नहीं बैठना पड़ता ना। आज वो लोग सेफ होते अपने घर में। लेकिन आपने दिल्ली के लिए क्या किया ये बता दो ना। देश के लिए मोदी जी ने कितना कुछ किया है वो देश की जनता अच्छे ढंग से जानती है। आपने दिल्ली के लिए क्या किया वो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आप 5 काम बता दो, आप नहीं बता पाओगे। सिर्फ दिल्ली के लिए, दिल्ली तो इतना सा है, देश इतना सा है, तो अगर दिल्ली का ही कंपेयर कर लो। केजरीवाल देखो, केजरीवाल पहले भी 2 बार दिल्ली के लोगों को बना चुका है। अब वो चाह रहा है कि मैं सीधा पीएम बनूं, वो पॉसिबल नहीं है। सपने देखना बंद कर दो। अगर आपने काम करना था तो पहले दिल्ली के लिए काम करके दिखाते, फिर हम लोग आप पे भरोसा करते। मोदी जी ने एक बढ़िया गुजरात मॉडल बना करके दिया, उसके बाद लोगों ने उन पे भरोसा किया। सिर्फ शराब नीति बनाने से, सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने से, सिर्फ बहकावा करने से देश का या दिल्ली का विकास नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये लोग क्या करते हैं, अगर आप देखोगे, दिन रात एडवर्टीजमेंट करते हैं, दिन रात एजेंडा चलाते हैं, उससे क्या विकास होगा? नहीं होगा ना सर।